बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्ययत्तं गणहरदेवैः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुदनान्महो वयं श्रीसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसुगो कोदसालोचें अंगु वंग पैने पाउडय परियम सुत्त पड़मान वोग पूगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम से निष्कल मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सामे दुख खो कम खो बहुलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुणसमग्गे पंचमे आचारकरण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रभूपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति कावसुगो को दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयाराधे सुमनानो वदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुणपालुरयानं सौसानं शयनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड मिनमो सुध केवले भणिदम्।
जीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है। इसकी उत्थानी का 8-10 लाइन की है, उसको भी साथ साथ पढ़ लें ताकि भूमिका में आचार्य महाराज क्या विषय देना चाहते हैं स्पष्ट हो जाएगा। तत्र 9 अधिकारीषु मध्ये प्रथमतः तावत् 28 गाथा पर्यन्तं जीवाधिकार कथ्यते। तत्र का अर्थ इस जीवाधिकार में 9 अधिकार हैं, उसमें सर्वप्रथम 28 गाथा पर्यंत जीवाधिकार का कथन किया जा रहा है। तथा ही सहज आनंद एक स्वभाव शुद्धात्म भावना मुख्यतया जो पश्यदे अपानम इत्यादि सूत्र पाठ क्रमेण प्रथम स्थले गाथा त्रयम्। सहज आनंद एक स्वभाव रूप जो शुद्धात्मा की भावना है, उस भावना की मुख्यता के साथ इस गाथा को आदि बनाते हुए सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में 3 गाथाओं का प्रकरण है। तदनंतरम दृष्टांत द्राष्टांत द्वारेण भेदाभेद रत्नत्रय भावना मुख्यतया दंसन नाण चरितानि इत्यादि द्वितीय स्थले गाथा त्रयम्। प्रथम स्थल के पश्चात दृष्टांत और द्राष्टांत के माध्यम से भेद और अभेद रत्नत्रय की जो भावना है उसकी मुख्यता के साथ इस गाथा को आदि लेकर के दूसरे स्थल में 3 गाथाओं का प्रकरण आएगा। तथा परम जीवस्य अप्रतिबुद्धत्व कथनेन प्रथम गाथा बंध मोक्ष योग्य परिणाम कथनेन द्वितीया जीव निश्चयेन रागादि परिणामानाम एव कर्ता इति तृतीया च इति एवं कम्मेणोकम्यम्य इत्यादि तृतीय स्थले परस्पर संबंध निरपेक्ष स्वतंत्रम गाथा त्रयम्। इसके पश्चात जीव की अप्रतिबुद्धता के कथन के साथ प्रथम गाथा है, बंध और मोक्ष के योग्य परिणाम के कथन के साथ दूसरी गाथा है, और जीव निश्चय की विवक्षा से रागादि परिणामों का वह कर्ता होता है, रागादि परिणामों का ही कर्ता होता है। इस प्रकार तीसरी गाथा कम्मे नोकम ममी, इस गाथा को आदि लेकर के तीसरे स्थल में परस्पर संबंध की अपेक्षा रखे बिना, यानी ये स्वतंत्र गाथा है, इनका पूर्वापर गाथाओं के साथ कोई संबंध नहीं, इस अपेक्षा से कहा। तदनंतरम ईंधन अग्नि दृष्टांतेन अप्रतिबुद्ध लक्षण कथनार्थम अहमेव इत्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयम्। इसके पश्चात ईंधन और अग्नि इस दृष्टांत के साथ अप्रतिबुद्ध का जो लक्षण बनता है उसके कथन की अपेक्षा से इस गाथा को आदि लेकर के चतुर्थस्थल में 3 गाथाओं का प्रकरण आने वाला है। अतः परम इसके पश्चात शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति लक्षण अभेद रत्नत्रय भावना विषये यह असो अप्रतिबुद्ध तत्प्रतिबोधनार्थम।
इसके आगे शुद्धात्म तत्व के प्रति समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और अनुभूति लक्षण रूप जो अभेद रत्नत्रय की भावना है, उसके विषय में जो वह अप्रतिबुद्ध व्यक्ति है, उसको प्रतिबोधन के लिए, उनको समझाने के लिए अन्नान मोहित मदि इस गाथा को आदि लेकर के पंचम स्थल में 3 गाथाओं का प्रकरण आने वाला है। अथ निश्चय रत्नत्रय लक्षण शुद्धात्म तत्वम अजानन देह एव आत्मा इति यह असौ पूर्व पक्षम करोति तस्य स्वरूप कथनार्थम यदि जीवो इत्यादि पूर्व पक्ष रूपेण गाथा एका। उसके पश्चात निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप जो शुद्धात्म तत्व है, उसको नहीं जानता हुआ देह अर्थात शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार जो पूर्व पक्ष करता है, उसके प्रति स्वरूप का कथन करने के प्रयोजन को लेकर के इस गाथा को आदि लेकर के पूर्व पक्ष के साथ एक गाथा आ रही है। तदनंतरम उसके पश्चात व्यवहारेण देह स्तवनम निश्चयेन शुद्धात्म स्तवनम इति नयद्वय विभाग प्रतिपादन मुख्यत्वेन व्यवहार नवो भासदि इत्यादि परिहार सूत्र चतुष्टयम। उसके पश्चात व्यवहारने की अपेक्षा से देह स्तवन यानी शरीर को ही एक मुख्यता देते हुए स्तुति की जाती है, और व्यवहारने की अपेक्षा और निश्चयने की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा का स्तवन। इस प्रकार 9 नयों के विभाग के प्रतिपादन की मुख्यता को लेकर के व्यवहार नवो भासदि इस गाथा को आदि लेकर के परिहार अर्थात समाधान के रूप में सूत्र चतुष्टय 4 गाथाओं का यह प्रकरण है। अथ परम उपेक्षा लक्षण शुद्धात्म सम्मिति रूप निश्चय स्तुति मुख्यत्वेन जो इंद्रिय जनिता इत्यादि सूत्र त्रयम। और उसके आगे क्या, परम उपेक्षा लक्षण रूप जो शुद्धात्मा की सम्मिति, उस सम्मिति के रूप में जो निश्चय स्तुति कहलाती वो, उसकी मुख्यता के साथ इस गाथा को आदि लेकर के 3 गाथाओं का प्रकरण है। इस प्रकार एवं गाथा अष्टक समुदायेन षष्ठ स्थलम, इस प्रकार 8 गाथाओं के समुदाय के रूप से 6ठा स्थल यह आने वाला है। ततः उसके पश्चात परम निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानम एवं विषय कषाय आदि पर द्रव्याणाम प्रत्याख्यानम इति कथनेन नानम सव्ये भावा इत्यादि सप्तस्थले गाथा चतुष्टयम। इसके आगे निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान ही एकमात्र विषय कषाय आदि पर द्रव्यों का प्रत्याख्यान माना जाता है। इसके साथ, इसके कथन के साथ इस गाथा को आदि लेकर के सप्तम स्थल में 4 गाथाओं का प्रकरण आने वाला है। तदनंतरम उसके पश्चात अनंत ज्ञानादि लक्षण शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय आत्मक स्वसंवेदनम एव भावित आत्मनः स्वरूपम इति उपसंहार मुख्यतया अहमिको खल शुद्धो इत्यादि सूत्रम एकम। इसके पश्चात अनंत ज्ञानादि लक्षणात्मक जो शुद्धात्मा है
उसके प्रति समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण रूप जो अभिध रत्नत्रय आत्मक स्वसंवेदन है, उसकी भावना भाने वाला जो आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है, इसको उपसंहार की मुख्यता के साथ इस गाथा को आदि लेकर के एक गाथा आ रही है। इस प्रकार दंडकांड विहाय अष्टाविंशति सूत्रे, कुछ और भी गाथाएं हैं, शायद संभव है अमरचंद सूर्य ने उसकी टीका नहीं की हो, इस अपेक्षा से उनको पृथक करके, उनको छोड़ करके उनकी टीका की अपेक्षा से ये 28 सूत्र अर्थात गाथाएं हैं, जिनके माध्यम से सप्तमी अंतरस्थले, इस अधिकार में 7 अंतरस्थल है, उसके 7 जीवाधिकार में ये उत्थानिका समुदाय पातनिका है, तद्यथा उसी को प्रारंभ कर रहे हैं। अथ प्रथम गाथायाम अबद्ध स्पृष्टम अनन्यकम नियतम अविशेषम असंयुक्तम संसार अवस्थायाम अपि शुद्धनयेन विष्णुपत्र मृत्तिका वार्धि सुवर्ण औष्ण्य रहित जलवत् पंच विशेषण विशिष्टम शुद्धात्मानं कथयति। अब इसमें प्रारंभ कर रहे हैं, गाथा आ रही है। उसमें प्रथम गाथा में अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य अर्थात अभिन्न, नियत अर्थात अवस्थित, विशेषता से रहित, संयोग से रहित, संसार दशा में भी शुद्ध नहीं की अपेक्षा से ये विष्णु पत्र, ये 4-5 उदाहरण दे रहे हैं। जल में कमल पत्र वह स्पष्ट नहीं रहता है, वह जलते भिन्न कमल है वाली बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। मृत्तिका, मिट्टी को लेकर के भिन्न भिन्न पर्यायों में वह परिणत होती है मिट्टी, इसके उपरांत भी उसका संबंध प्रत्येक अवस्था के साथ ध्रुव रूप से उसका संबंध जुड़ा हुआ रहता है। वार्धि अर्थात समुद्र है, सुवर्ण अर्थात स्वर्ण है, और उष्णता से रहित जल के समान। इस प्रकार 5 विशेषणों से विशिष्ट वह शुद्ध आत्म तत्व है, इसका कथन किया जा रहा है। सोचने की बात है, ये सारा इंडेक्स रहा, इस अधिकार में क्या विषय आने वाला है उसको पूर्व भूमिका के रूप में इन्होंने सूचना दी। और यहाँ पर शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्धात्मा का कथन किया जा रहा है। कथन करना अलग है और उस रूप परिणमन करना अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, संसार अवस्था में भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा का कथन किया जा रहा है। क्योंकि संसार दशा में शुद्ध आत्मा का यदि हम कथन नहीं करेंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए कौन तैयार होगा? वह ये सोचेगा संसार दशा में जो परिणमन जीव का है वह यथावत चलता रहेगा, ऐसा नहीं। किंतु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, प्रत्येक जीव के अंदर जो भव्यात्मा है उसके अंदर प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है। उसको निश्चय नहीं की विवक्षा से आत्मा का स्वरूप स्वभाव होता है। उस स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए ही ये सारा विषय आपके सामने रखा जा रहा है। शुद्ध निश्चय नहीं के आश्रय लेकर के कथन करने से हम शुद्धत्व का ही अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कथन की अपेक्षा से किया जा रहा है, अर्थात आपकी जो दृष्टि, संसारी प्राणी की दृष्टि भी शुद्धत्व की ओर जानी चाहिए। स्वभाव की ओर जब तक दृष्टि हम और आपकी नहीं जाएगी तो उसको प्राप्त करने के लिए वो उद्यम क्यों करेगा? इसको लेकर के गाथा आइए। जो पश्वदि अपानम अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्ध नयम वियाणि। आत्मा को वह शुद्ध नहीं जानता है, जानने वाला आत्मा है,
किसके द्वारा जानता है? ज्ञान गुण के द्वारा जानता है और आत्मा को ही जान रहा है। कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है। ये मुख्य रूप से ये तीन कारक माने जाते। वैसे षट कारक की व्यवस्था चलती है और भेद षट कारक भी है और अभेद षट कारक की भी व्यवस्था चलती है, क्योंकि करने वाला जो होता है उसका नाम कर्ता। और ये एक बहुत अच्छा विषय है, ये ग्रामेटिकल भी विषय, व्याकरण में भी ये बात आती है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कभी भी परतंत्र नहीं होता, क्योंकि करने वाला वह कर्ता होता है। किसके द्वारा करता है ये अलग विषय है, किंतु करने वाला जो होता है वह स्वतंत्र रूप से करता रहता है। अर्थात संसार दिशा में भी संसारी प्राणी स्वतंत्रता के साथ ही वह अपने भावों का कर्ता सिद्ध होता है। दूसरे से बाध्य होकर के वो कोई कार्य नहीं करता। स्वयं की इच्छा है, रुचि है, लगनशीलता है, इस अपेक्षा से वह स्वतंत्र रूप से जो इच्छित वस्तु है उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर वह कटिबद्ध रहता है। इसलिए कर्ता जो होता है वह परतंत्र नहीं होता। इसको ध्यान में रखना। समय पर और भी इसका विस्तार किया जा सकता है। और जिसको किया जाता है उसका नाम कर्म है। कर्म का अर्थ यहाँ पर और कोई ज्ञानावरणादि कर्म नहीं, कर्म का अर्थ कार्य होता है। तो करने वाला वह करता है, जिसको किया जा रहा है वह उसका कर्म माना जाता है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वह कर्म माना जाता है। येन क्रियते तत्कर्णम, ऐसा कहा। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट की जा रही है। वह शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव का स्वरूप क्या है उसको आपके सामने रखा जा रहा है। यह कर्ता पश्यति जानाति, जो कर्ता के रूप में है। कौन है वो कर्ता? जीवित तो है, वह कर्ता के रूप में वह जानता है। पश्यति का अर्थ क्या? जानाति इत्यर्थ है। व्यवहार में देखने का अर्थ पश्यति कहेंगे, किंतु उसका अर्थ जानना भी होता है। कई बार ये प्रसंग आता है, चौके में पड़गान करके ले जाते हैं और जैसे आहार करने के लिए प्रारंभ करता है वह श्रवण, तो वह आग्रह करता है दाता कि महाराज एक ग्रास ले करके तो देखो। लेने के बाद क्या देखेंगे? लेने के बाद वो अंदर चला गया। वो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। हम देख करके लेते हैं, ध्यान रखो, ले करके देखते नहीं। श्रवण ले करके नहीं देखता, देख करके लेता है वो, लेकिन वह उसका भाव है दाता का, महाराज एक ग्रास तो ले करके देखो। क्या देखेंगे? भाव तो उसका यही है कि महाराज एक कम से कम एक ग्रास सही, भाव ये रहता है। किंतु वस्तुतः ले करके देखा नहीं जाता, देख करके ही लिया जाता है। तो यहाँ पर पश्यति का अर्थ जानाति अर्थ लिया है। धातुओं के, क्रियापदों के कई अर्थ होते हैं, इसलिए प्रसंग के अनुरूप पश्यति का अर्थ वह जानता है, इसका अर्थ है। क्या? वही भाव है उसका। कम किसको जानता है, किसको देखता है, किसका संवेदन करता है? तो शुद्धम आत्मान, शुद्धात्मानम, शुद्ध आत्मा का वह ज्ञान करता है, शुद्ध आत्मा का अवलोकन करता है, उसका दर्शन करता है। वह आत्मा कैसी है? कथम भूतम, वह आत्म तत्व कैसा है? द्रव्य कर्म नो कर्माभ्याम असंस्पृष्टम, द्रव्य कर्म और नो कर्म से वह स्पर्श में नहीं आता है। वह आत्म तत्व कैसे? जले विष्णि पत्रवत, जिस प्रकार जल अर्थात पानी में कमल पत्र है, वह उस पानी में रहते हुए भी वो पानी को वो शोषित नहीं करता। जलते भिन्न कमल है। इसलिए श्रमण जगत में रहता है, किंतु जगत रहता है। जगत अर्थात संसार में तो वो रह रहा है, किंतु हमेशा जागृत रहता है। यदि जागृति नहीं रही तो वह डूबेगा। वो श्रमण भी डूब जाएगा संसार में।
कि फिर कैसे रहेंगे महाराज, आपके बीच में ही मुझे भी रहना है, लेकिन हमें तो हमेशा जागृत रहना है। आप क्या कर रहे हैं उस समय हमारा ध्यान नहीं रहता, आपके बीच में ही रहते हैं, क्योंकि उस ओर हमारा उपयोग नहीं जाता, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है ना। अपना प्रयोजन भिन्न है और संसारी प्राणी का प्रयोजन भिन्न है। इसलिए द्रव्य कर्म और नो कर्म इन दोनों से वह स्पर्श में नहीं आता। सोचो, कथन किया जा रहा है, किंतु द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि जो नो कर्म हैं, इनका जो है आत्मा के साथ संश्लेष है। इसके उपरांत भी वो भिन्न इसलिए है क्योंकि कर्म का स्वरूप भिन्न है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर भिन्न है और आत्मा का स्वरूप भिन्न है। इन दोनों में ऐक्य संबंध नहीं है, एक ही क्षेत्र में है वो सब। आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश इन दोनों का संबंध हो जाता है। आत्म कर्मणो हो अन्योन्य प्रदेशान प्रवेशात्मको बंध, यह बंध का स्वरूप पूजपा स्वामी ने स्पष्ट किया है। आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का परस्पर में गठबंध होने का नाम ही, इन दोनों के प्रदेशों में अनुप्रविष्ट होकर के रहने का नाम बंध का है। इसके बाद भी इसमें ऐक्य नहीं, अर्थात स्वभाव की दृष्टि से आत्मा का स्वभाव स्वरूप भिन्न है और यह कर्म नो कर्म ये पौद्गलिक है। पौद्गल द्रव्य और आत्म द्रव्य में ऐक्य संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध जो हुआ वह पर तत्व के साथ हुआ है, इसलिए उसमें ऐक्यता संभव नहीं, वो एक नहीं हो सकते। जैसे समझने के लिए स्वर्ण है और उसमें चांदी को मिक्स किया, सुन रहे हैं आप, स्वर्ण और रजत इन दोनों को मिक्स किया है, ऐसा लगता है दोनों एक ही क्षेत्र में है, लेकिन दोनों का स्वरूप स्वभाव भिन्न है, क्योंकि दोनों मेटल भिन्न भिन्न है, दोनों धातु भिन्न है, वह अभिन्न नहीं। एक स्थान पर रहने का अर्थ एक थोड़ी हो गए, एक ही स्थान पर रह रहे हैं। तो आकाश में हम रह रहे हैं तो आकाश में ही हो गए क्या अपन? आकाश के प्रदेश और आत्म प्रदेशों में भिन्नता है, किंतु स्वरूप की अपेक्षा से भिन्नता है। क्षेत्र तो एक ही है, जहाँ पर आकाश वहीं पर आत्म प्रदेश, लेकिन स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन किया और इसलिए दृष्टांत ये दिया, जल में विष्णु पत्र अर्थात कमल पत्र के समान इसमें ऐक्य संबंध नहीं है। असंस्पृष्ट अर्थात उसके साथ इसका कोई स्पर्श ही नहीं। अनन्यकम नर नरकादि पर्यायषु द्रव्य रूपेण तमेव स्तास कोश कुशील घटादि पर्यायेषु मृत्तिका द्रव्यवत्। अभिन्न है, स्वभाव के अपेक्षा से अभिन्नता। नर नरकादि जो वैभाविक पर्याय हैं, इन पर्यायों में द्रव्य रूप से वही द्रव्य विद्यमान हैं, जो कि पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्याय होती हैं। जैसे समझने के लिए घट का निर्माण करना है, उस घट की उत्पत्ति के पूर्व में बहुत सारी अवस्थाएं उत्पन्न होकर के विलीन होती है, तब कहीं जाकर के घट की उत्पत्ति होती है। उसमें एक संज्ञाएं भिन्न भिन्न दी हैं, स्तास है, कोश है, कुशूल है, ये सारे सारे घट की पूर्व पर्याय हैं और वह अंतिम पर्याय वह घट माना जाता है। इसके उपरांत भी भिन्न भिन्न पर्यायों में वह संबंध रखने वाला, अनन्य संबंध रखने वाला वह मृत्तिका अर्थात मिट्टी हुआ करती। प्रत्येक अवस्था में मिट्टी विद्यमान है, अवस्थाएं भिन्न हैं लेकिन मिट्टी भिन्न नहीं है।
वो पर्याय हैं। उसी प्रकार जीव के नर नारकादिक जो सांसारिक पर्याय हैं, उन पर्यायों में वह जीव तत्व विद्यमान है। इसलिए इन पर्यायों से उसका शुद्ध निश्चय के नए के अपेक्षा से कोई भी संबंध नहीं, वह अपने आप में इन पर्यायों से अभिन्न है, ऐसा कहने का तात्पर्य। अनन्य का अर्थात वह अन्य नहीं है, वह अनन्य है। इन्हें जीव का स्वरूप भिन्न है और ये नर नारकादिक पर्याय भिन्न है। वह जीव द्रव्य इसके साथ रहता हुआ भी वह अन्य रूप परिणमन नहीं किया है। विभाव के अपेक्षा से परिणमन करना अलग विषय है, किंतु स्वभाव की दृष्टि से स्वभावम न जहति, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता जीव, क्योंकि जीव का स्वरूप है, स्वभाव है, जानना, देखना, संवेदन करना, ये जीव द्रव्य का स्वरूप है। वह सांसारिक पर्यायों में रह जरूर रहा, किंतु उसका स्वभाव का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार ये मृत्तिका प्रत्येक अवस्थाओं में विद्यमान है। थोड़ा सा इस विषय को और समझाने की अपेक्षा से, तीन व्यक्ति हैं और तीन व्यक्ति अलग अलग इच्छा को लेकर के चल रहे हैं। तीनों की इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर्ष का अनुभव कर रहा है, एक शोक का अनुभव कर रहा है और एक माध्यस्थपने का अनुभव कर रहा है। ऐसा क्यों? अलग अलग विषय है। एक श्लोक है प्रासंगिक, घटमौल सुवर्णार्ति नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम कहा। ये निष्कारण इस प्रकार के परिणाम नहीं होते, इसमें हेतु है। एक व्यक्ति वह है जो घट को चाह रहा है और घट यदि प्राप्त नहीं होता है तो विषाद का अनुभव करता है, और जो मुकुट को चाहता है उसको मुकुट मिल गया तो वह हर्ष का अनुभव करता है। किंतु जो स्वर्ण को चाहता है वह ना हर्ष का अनुभव करता ना विषाद का अनुभव करता, वह माध्यस्थ रहता है, क्योंकि इन सभी पर्यायों में वह स्वर्णत्व विद्यमान है और उसको स्वर्ण से प्रयोजन है। चाहे तुम हमें घट दे दो, चाहे मुकुट दे दो, चाहे और कोई भी आभरण दे दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि जितना तोला स्वर्ण है वह बरकरार विद्यमान है, किसी भी पर्याय में रहा पे हमें क्या प्रयोजन है। लेकिन पर्याय से संसारी प्राणी आकर्षित होता है। आप बूंदी की लड्डू जानते होंगे, महाराज जानते क्यों? हम तो लेते हैं, हम बूंदी की लड्डू हैं। अब वो क्या है? बूंदी है, वो लड्डू है, उसमें आकार आया, उसमें गुलाई आई है, और गुलाई आप लड्डू खाते हैं? नहीं खा सकेंगे। लड्डू का कोर खाते हैं आप। समस्या ये जा रही है, आप लड्डू खा ही नहीं सकते क्योंकि आपके मुख में वह लड्डू जा ही नहीं सकेगा। हाँ, हाथी हो तो बात अलग है, इतना बड़ा लड्डू है तो एक एक कोर बना करके आप खाते हो, तो लड्डू कहाँ खा रहे हैं। लेकिन लड्डू का आनंद जब तक वह आकार गुलाई को लेकर के देखने में नहीं आता तब तक उसका आनंद नहीं आता। इसलिए वह बालक कहता हमें तो गोल गोल चाहिए, और जो बड़ा तो कहते गोल हो चपटा हो, इससे क्या प्रयोजन है? तुम फोड़ करके दे दो किंतु ज़्यादा दे दो। प्लेट में मान लो 2 लड्डू का हुआ मटेरियल रख दिया तो लड्डू ही तो है, 2 लड्डू हैं उसमें। लेकिन हर्ष और विषाद इन अवस्थाओं को लेकर के होता रहता है, किंतु द्रव्य की ओर जिसकी दृष्टि जाती है वह कभी भी उससे कोई भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि द्रव्य तो अविनश्वर है। हमें पेट भरना है, हाँ, और पेट भर खा लिया
लड्डू से क्या लेना देना हमें? आकार से कोई प्रयोजन थोड़ी है। सजाया जाता है, लड्डू को यूं सजाते हैं, उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इसलिए वो डेकोरेट करके रखता है दुकानदार, ताकि जल्दी व्यक्ति आकर्षित हो जाए और लेकर के चला जाए। ये आकर्षित करने के लिए यह दृश्य दिखाया जाता है, ये लुभावना दृश्य है। और संसारी प्राणी राग से वह प्रभावित है, इसलिए उसको राग चाहिए। किंतु जो स्वर्ण से जिसको प्रयोजन है, उसको न घट से प्रयोजन है, न मुकुट से प्रयोजन है, न और कोई भी आभरण से प्रयोजन है, उसको मात्र स्वर्ण से प्रयोजन है। तो इसी प्रकार द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है तो वहाँ पर ये सारे पर्याय साइड में रह जाते हैं, इसलिए वह किसी भी प्रकार से मोहित नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य अर्थ है मृत्तिका इन सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। चाहे घड़ा बना दो या और कोई भी आकार दे दो, सकोरा बना दो, घड़ा बना दो, अथवा मिट्टी का और कोई भी पुतला बना दो, उससे क्या प्रयोजन? मिट्टी तो प्रत्येक में विद्यमान है, इसी को बोलते हैं द्रव्य अविनश्वर रहता है। नियतम अर्थात नियतम अवस्थितम, वह हमेशा अवस्थित है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन द्रव्य की दृष्टि से नहीं है। निस्तरंग उत्तरंग अवस्थासु समुद्रवत, समुद्र में ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े तरंग उत्पन्न हो रहे, पहाड़ के समान बड़े बड़े तरंग उत्पन्न हो करके उसे में विलीन हो जाती है, किंतु समुद्र ज्यों का त्यों विद्यमान है। समुद्र हमेशा गंभीर रहता है, गहराई में कहीं भी कोई भी परिवर्तन उसमें दिखाई नहीं पड़ता, किंतु वह उस जल की एक अवस्था विशेष है। किंतु समुद्र अवस्थित है, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं। उसी प्रकार यह जीव द्रव्य की बात है। अविशेषम का अर्थ अभिन्न है। ज्ञान दर्शनादि भेद रहितम, सोचो ज्ञान दर्शन इत्यादि का भी उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि जितने भी अवस्थाएं हैं या गुण हैं, गुण अलग वस्तु और द्रव्य अलग वस्तु, द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है, ये सब गायब होते हैं। गायब का अर्थ क्या? इस ओर उपयोग नहीं उसका। जब ज्ञान दर्शन आदि भी ये व्यवहार की भूमिका में है, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा व आत्म तत्व है। और सोचो जब ये इसमें इसकी ओर ध्यान मान लो अपना चला जाता है, तो वह व्यवहार की भूमिका में आता है। ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, हो गया, शुरू हो गया तुलना, कंपैरिजन, तुलना हो रही है। ये तो प्रकांड विद्वान है। अच्छा, अर्थम हमारे पास कहाँ ज्ञान है, हम तो अज्ञानी ठहरे। ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, उस आवरण को हटाओ। हाँ, अंगारा जानते हैं आप, धधकते हुए अंगार, और उसके ऊपर यदि मान लो राख से यदि वह अंगार आच्छादित है, वह अंगार देखने में नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं, लेकिन भीतर तो वही है, चमक वही है, वह देखने में नहीं आ रहा है, वह आवरण के भीतर है। हाँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर शुद्ध परमात्म तत्व जो है वह तो बिल्कुल सच प्रकाशमान है वो भीतर से, किंतु मोह का आवरण अथवा ज्ञानावरण आदि कर्म का आवरण होने के कारण उसमें अलग प्रकार की स्थिति अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए ज्ञान को लेकर के बड़ा विचित्र है। सोचने से ऐसा लगता है कि देखो ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है,
जानने और देखने में वह एकमात्र साधन है, लेकिन उसको लेकर के भी अहंकार, उस ज्ञान के माध्यम से कर्म की निर्जरा हो सकती है, संवर हो सकता है सम्यक ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी वहाँ इधर उधर उसकी दृष्टि जाती है, मेरे पास इतना ज्ञान है उसके पास नहीं है। अच्छा, उसके पास नहीं है, आपके पास ज़्यादा ज्ञान है? तो ज़्यादा ज्ञान है तो ये ज्ञान का आनंद माना जाएगा क्या, किसका माना जाएगा? ये वस्तुतः ज्ञान का आनंद नहीं, दूसरे के पास कम है इसका आनंद है। इसलिए गुरुदेव ने कहा था, अभी भी मुझे उनके शब्द गूंज रहे हैं कानों में। मुक्तागिरी की बात है, स्वाध्याय चल रहा था, उनका ये कहना था, वह ज्ञान भी किस काम का जिस ज्ञान के माध्यम से दूसरा दुख का अनुभव करता है। क्या दूसरा यदि दीनहीन का अनुभव कर रहा है, उस ज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि उसको अभयदान देना चाहिए। कायदे से देखा जाए अभयदान कोई नहीं देता, हाँ, उसको उसी रूप में देखना चाहता है, मेरे पास इतना ज्ञान है तुम्हारे पास कम है। तो इसलिए वो दीनहीन होता हुआ हतोत्साहित हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। उसको सही मायने में समझाना चाहिए, बेटा इसमें क्या है, ये सब मिटने वाला है, क्योंकि ये क्षायिक ज्ञान ही एकमात्र अविनश्वर है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, ये सारे सम्यक ज्ञान हो करके भी ये वैभाविक हैं, इसलिए स्वाभाविक परिणति नहीं है ज्ञान की, इसलिए नष्ट होंगे। इसके लिए भी उन्होंने कहा था कि देखो बच्चे कैसे खुश रहते हैं, बच्चे के लिए 4 चौवन्नी दी हैं और वो बजाता है, देखो मेरे पास 4 हैं, और छोटा लड़का है 4 चौवन्नी, और एक बड़ा लड़का है उसके लिए 10 रुपए का नोट दे दिया, उसको तो कागज़ दे दिया, हमारे पास तो झन झन आवाज़ आ रही, 4 दिए, उसके लिए तो एक ही है। और बिल्कुल वह नोट का मूल्य उसकी है ही नहीं, उसके दृष्टि में ये 10 रुपये कोई वस्तु है, उसको ज्ञान ही नहीं, मेरे पास 4, हाँ ठीक है रखो बेटा, तुम उसी के योग्य हो, इसलिए तुम्हें जो है ना दुकान के लिए भेजेंगे नहीं, तुम जानते थोड़ी हो। और एक को 10 का नोट 100 का नोट दे दिया, तो वह जा रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बच्चा तो उछल रहा है, मेरे पास 4 है 4 है। उसी प्रकार केवल ज्ञान एक है बंधुओं, और ये 4 है, कोई प्रयोजन नहीं है। क्षायिक ज्ञान अकेला रहता है, केवल ज्ञान, और ये 4 रहते हैं, लेकिन चारों कब तक रहेंगे, जब तक वैभाविक परिणति ज्ञान की रहेगी तब तक तो ये रहेंगे, तो उसके उपरांत कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा, वहाँ पर ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान को लिया। मोक्ष मार्ग में न अवधि ज्ञान का कोई हाथ है, न मनपर ज्ञान का हाथ है। यदि हाथ है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का, बल्कि श्रुत ज्ञान का ही विशेष रूप से हाथ है। मोक्ष मार्ग में जो ध्यानात्मक परिणति है वह श्रुत ज्ञान की परिणति है, न कि अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान की। ये कंपलसरी नहीं है मोक्ष मार्ग में हमें अवधि ज्ञान मेरे पास रहेगा तो हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मनपर ज्ञान रहेगा तो मुक्ति मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन आनंद आता दूसरे के मन में क्या है देख तो लो। लेकिन ये ध्यान रखो, जिसके पास मनपर ज्ञान होता है वह किसी गृहस्थ को अनुवृत्ति को नहीं होता। प्रमद संयतस्य एव, जिस प्रकार आहार वृद्धि छठे गुणस्थानवर्ती होती है, उसी प्रकार मनपर ज्ञान श्रवण को ही संभव है। संयम एक अधिकरणत्वात्, ऐसा पूजपा स्वामी का कहना है। अवधि ज्ञान तो चारों गति में प्राप्त हो सकता है,
चाहे वो विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान हो, कुअवधि ज्ञान हो अथवा सुअवधि ज्ञान हो, किंतु मनपर ज्ञान किसको प्राप्त होगा? तो संयमी को ही होगा। लेकिन होने के उपरांत भी उसकी कोई उपयोगिता नहीं मोक्ष मार्ग में। सोचो, मोक्ष मार्ग में ये सारे जितने भी रिद्धि हैं, इनकी कोई अनिवार्यता नहीं, बल्कि ये रिद्धियां तप विशेष से ही उपलब्ध होती हैं। रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करने के फलस्वरूप तप की विशेषता से ये सारी रिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन रिद्धि की ओर दृष्टि श्रवण की नहीं होती है। लेकिन समस्या ये है, रिद्धि के माध्यम से भी अहंकार आता है। सुन रहे हैं आप? 8 प्रकार के जो मद है, उसमें रिद्धि को भी मद के लिए कारण बताया। रिद्धि को लेकर के भी मद होता है, मेरे पास रिद्धि तुम्हारे पास नहीं, इस प्रकार पतन होता है। संसारी प्राणी का साधना के माध्यम से विकास भी हो रहा है, किंतु स्खलन हो गया तो पतन। इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं, हमें एक ही दृष्टि हमारी है, और सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि एक तरफ होती है। केवल कर्म का क्षय करना उद्देश्य है। हमें अवधि ज्ञान मिले, मन पर ज्ञान मिले, रिद्धियाँ मिले या न मिले, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। इसको बोलते हैं निरीहता। क्योंकि क्षायिक है केवल ज्ञान, वह स्वाभाविक ज्ञान माना जाता है, और स्वाभाविक ज्ञान की उपलब्धि जब होती है उस समय मोह समाप्त हो जाता है, मोह रह नहीं सकता, और मोह के सद्भाव में ही सारे अहंकार आदि भाव हो जाते हैं। इसलिए मोह का अभाव करना है क्या? अहंकार आदि करना क्या है? इसलिए कोई भी मान लो क्षोभम की न्यूनता के कारण वह घुट रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो उसको और कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं इसमें। और एक बार बैठेंगे, फेल होने से क्या है? फेल होने से डरो नहीं, एक बार और बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वो उस प्रकार उसको संभालने से उसके अंदर पुनः प्राण आ जाते हैं। ये अभयदान माना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जीव की रक्षा होती है। एकाध अंक भी यदि मान लो परीक्षा में कम आते हैं तो वह मन उसका विक्षिप्त हो जाता है, संक्लेश का अनुभव करता है, वह किसी के बीच में आना नहीं चाहता। यहाँ तक कि घटनाएं घट रही हैं, ये सब क्या है? ये अतिरेक माना जाएगा, ये ठीक नहीं। मोक्ष मार्ग में इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि वह ज्ञान किस काम का जिसके माध्यम से दूसरा दुख का अनुभव करे। इसलिए दिखा करके खाओ नहीं, बच्चे जैसे हैं, उसको भी दे दो तो आनंद आ जाएगा। तुम कम ले लो, तुम तो जिंदगी भर खाते आए हो, उसको दे दो ना, क्या दिक्कत है? ये उदारता होनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ये बहुत बड़ी साधना की अपेक्षता है। इसमें साधना के पश्चात भी वह आकर्षण मोह का छूटता नहीं, बहुत जल्दी वो उसकी गाड़ी रिवर्स हो सकती है। इसलिए संयम को संतुलित रखना, संयम का अर्थ ही नियंत्रण होता है। ज्ञान के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन संसारी प्राणी वह इसमें डूबा हुआ है। वह अपने आप को विश्व से अपने आप को पृथक सिद्ध करना चाहता है, मेरे बराबर विश्व में कोई भी नहीं। यह एक अहंकार का भाव है। इसके माध्यम से अवस्थाएं सामने आती हैं और उससे वह स्वभाव की ओर दृष्टि जो जानी चाहिए थी वह समाप्त हो जाती है। कहा गया समुद्र के समान कहा, अविशेषम का अर्थात अभिन्न है। ज्ञान दर्शन आदि के भेद से भी वह रहित शुद्धात्म तत्व है। गुरुत्व, स्निग्धत्व, पीतत्व आदि धर्मेशु सुवर्णवत, सुवर्ण की ओर दृष्टि रखो, उसके गुणों की ओर दृष्टि मत रखो, क्योंकि गुणों की ओर और पर्याय की ओर दृष्टि जाती है तो वह
आत्म तत्व विकल्प में आ जाता है और विकल्प ही हमारे लिए परिभ्रमण के लिए कारण सिद्ध होता है। इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, वहाँ तक जा पाओगे क्या आप? हैं? अपने आप की पर्सनालिटी को दिखा रहा है वो दुनिया के सामने, देखो हमारी पर्सनालिटी। हाँ, 90 kg 90 किलो का ये शरीर है और शरीर को ही अपना मान रहा है वो। ये तो समस्या है। आत्मा तो वेटलेस है और शरीर को तोल रहा है वो। हाँ, तराजू में तोलो, तोलते ये तो दुबला पतला। अरे दुबला और पतला एक ही तो है, दो शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो तुम फालतू? दुबला और पतला एक नहीं है क्या? लेकिन व्यवहार में आ रहा है महाराज, ये बहुत दुबला पतला हो गया है, बहुत दुबला पतला हो गया है। किसी ने कहा कि महाराज आपका दुबले में और पतले में कहीं ना कोई अंतर, तो जब शब्द दो अलग दिए हैं तो अलग किए हैं, लेकिन यही तो कविता है और कविता में पर्यायवाची शब्दों का प्राय प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं लेकिन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? हमने कई बार, हमें हंसी आती है कि चौके में जाकर के साग आग परोसो। अरे आग मत परोसो भैया, साग परोसो ना, क्या दिक्कत है? तो साग आग बोल रहा है वो। हाँ, आग उसके साथ जुड़ा हुआ है। रोटी वोटी खाओ ऐसा बोलता। रोटी क्या वस्तु है? वो जुड़ करके आ रहा है, वो प्रवाह है उसके साथ। उसी प्रकार ये दुबला पतला एक प्रवाह के रूप में आ रहा है। शब्द वस्तु तो दुबला और पतला एक ही है। तो ये मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था वो भूल गया। इसलिए पर्याय में हमेशा भुलैया, भूल भुलैया है। ये क्या कह रहा था, बोलो तो सही है। आत्मा वेटलेस है। हाँ, आत्मा वेटलेस है और शरीर जो है ना मोटा और ताजा हो गया, ये सब हो गया। और उसी को वह आत्म तत्व के रूप में स्वीकार करता है और फोटो में वह वही शरीर ही आ रहा है और कोई नहीं। और ये फलाना चंद उसको नामकरण कर दिया, ये व्यक्तित्व है इनका। अच्छा, और इसके बाद सडन हार्ट फेल हो गया, पर्सनालिटी समाप्त। अब क्या ले जाओ? एक क्षण भी उसको घर में रखते नहीं, ले जाओ उसको, उसका महत्व समाप्त, क्योंकि आत्म तत्व निकल गया। तो आत्मा का जब तक उसके शरीर में अस्तित्व है तब तक इसको पूछते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये स्वर्ण की ओर दृष्टि रखो। ये गुरुत्व है, स्निग्धत्व है, पितत्व इत्यादि, इसके ये धर्म है, धर्म धर्मी संबंध है एक्चुअल में। इसलिए द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से किसी भी प्रकार से उसमें विकल्प नहीं आते। असंयुक्तम असंबद्धम, असंयुक्तम का अर्थ क्या? संबंध से रहित है, रागादि विकल्प रूप भाव कर्म रहितम इत्यर्थ। देखो, रागादि भाव विकल्प रूप जो भाव कर्म है उससे वह मुक्त है जीव। इसका नाम आत्मा का स्वरूप है। कदम कदम पर अन्य वस्तु जो अपने से भिन्न वस्तु हैं उनसे वह राग करता ही चला जाता है, इसलिए वह स्वभाव से वंचित हुआ है। जब कभी भी आपके अंदर राग उत्पन्न होंगे, सुनो क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी आपके अंदर रागादिक परिणाम होंगे तब आपका उपयोग बाहर की ओर आया, एक क्लियर कट है। भीतर यदि मान लो दृष्टि आपकी है तो कभी भी उसके अंदर विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकते। कहना बहुत सरल है, क्या कहता है? ये भिन्न है। हम ये पूछना चाहता हूँ, प्रसंग बना रहा हूँ, 2-5 मिनट के अंदर समाप्त कर लें कि मान लो कोई भी संक्लेश का अनुभव कर रहा है तो उन्हें हम ये पूछना चाहते हैं, ये संक्लेश किस बात को लेकर के है?
स्तर को लेकर के संक्लेश होगा, स्व को लेकर के कभी संक्लेश तो होता ही नहीं। आत्म तत्व के आधार से कभी संक्लेश नहीं होना। और बाहरी वैभाविक परिणाम की ओर जब दृष्टि जाती है तो संक्लेश हाथ लगता है। और कहता क्या है, अब उस समय हम ये पूछना चाहते हैं, वह अनुप्रेक्षा आपकी नहीं चल सकती। उस समय जिस समय संक्लेश होने की संभावना है उस समय अनुप्रेक्षा का चिंतन होना चाहिए। कौन सी अनुप्रेक्षा का महाराज? अन्यत्व अनुप्रेक्षा। ये हमसे भिन्न है। जब हमसे भिन्न है तो संक्लेश क्यों? जब हमसे ये भिन्न है तो खेद खिन्न क्यों? लेकिन उस समय महाराज ओम शांति, उस समय ध्यान नहीं जाता, बाद में जाता है, तब तक संक्लेश हो चुका होता है। होने के पहले अलर्ट रहो। हमेशा चेतना चेतनात्मक वस्तुओं की ओर दृष्टि जाती है, उसमें यदि मान लो कुछ तब्दीली आ जाती है तो उसको लेकर के वह विषाद का कभी अनुभव करता है और कभी हर्ष का अनुभव करता है। हाँ, अपनी इच्छित वस्तु मिल गई, क्या कह रहे हैं, अपनी इच्छित वस्तु मिल गई, वह फूला नहीं समाता। और अपने इच्छित वस्तु की यदि आपूर्ति नहीं होती है तो संक्लेश हाथ लगता है। इसलिए हमारा ये कहना है, अर्थात आगमकारों का ये कहना है कि कभी भी अपेक्षा के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ हम चलेंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा की पूर्ति होती नहीं। क्योंकि कदम कदम पर भिन्न भिन्न समय पर वह कभी साता कभी असाता का उदय वो होता ही रहता है, और उसके माध्यम से कभी हर्ष कभी विषाद कभी हर्ष। किसी सज्जन ने ये पूछा था, यहाँ पर शायद सभा में भी विद्यमान हो सकते हैं, उन्होंने, महाराज ये आप हास्य के लिए भी मना कर रहे हैं, हास्य का भी त्याग करने के लिए कहा है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य इनका प्रत्याख्यान करने के लिए कहा है आगम में महाराज। फिर हास्य को भी छोड़ दें। संसारी प्राणी हास्य को अच्छा मानता है और शोक को वह अच्छा नहीं मानता, जबकि आगम की दृष्टि से दोनों पाप कर्म है, दोनों घातिया कर्म है। शोक भी मोहनी की परिणति है और हास्य भी उसी की परिणति है। ये हास्य क्यों, तटस्थ क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है तो बहुत हर्ष का अनुभव कर, ये हर्ष की जो पर्याय है ये मोह की परिणति, और द्वेष ये भी मोह की परिणति, दोनों। और तटस्थ रहेंगे तो न हर्ष होगा न विषाद होगा, न राग होगा न द्वेष होगा। बोलिए आचार्य भगवान, हास्य शोक को दूर करने में ही उपयोग किया जाता है। सुनो, और जब सामूहिक रूप से कोई हास्य की बात या अपने बीच में से उठा कर कोई ऐसी टिप्पणी जाती है तो हजारों लोग खुश हो जाते हैं। सुनो तो, कोई व्यक्ति हंस रहा है वह दूसरे के शोक के लिए कारण बन सकता है। हाँ, व्यंग्यात्मक हंसी, सामने वाला व्यक्ति तिलमिलाता है क्योंकि उसी को टारगेट बनाया गया है। हर व्यक्ति नहीं जान पाता, लेकिन जो जानता है हमारे लिए ये तीर है। हाँ, हास्य क्यों? भगवान हंसते, यदि भगवान हंसते तो हंसो, रात दिन हंसो, मुस्कुराते। हम तो वंस मोर कहेंगे, भगवान हंसते नहीं। भगवान की प्रतिमा में हंसी नहीं, न शोक है, शांत है। और शांति न हंसने में है न रोने में, बल्कि आर्टिफिशियल हंसी भी हो रही है। लाफिंग आज होता है, लाफिंग क्लब बन रहे हैं। हाँ, ये सब होता है। जहाँ पर व्यायाम आदि करने के लिए चले जाते हैं तो आर्टिफिशियल हा 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 करके हंसते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वह नेचुरलिटी नहीं, उसमें कृत्रिमता है। छोटे बच्चे तो ठीक है, उनको हंसाओ, और छोटे बच्चों को रुलाने की भी आवश्यकता है, ये भी ध्यान रखो। नहीं है
तो उसका विकास नहीं होता। गोद का लड़का है, वो जब तक हंसेगा रोएगा नहीं तो उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक है। किंतु आपके लिए क्या, क्योंकि ये सारे सारे राग की और द्वेष की परिणति, और राग द्वेष, भगवान यदि हंसने लग जाए कोई उनके पास जाएगा नहीं। प्रतिमा आप स्थापित करते हैं, बिल्कुल वीतरागता पूर्ण रूप से झलकनी चाहिए, तब वंदना के लिए भाव बनते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं, ये होता है। तो आप रात दिन हंसते क्यों हो आप? क्योंकि ये पुण्य कर्म के उदय में कुछ वस्तु उपलब्ध हो जाती है, उसमें उसको ले करके वह हंस रहा है। और लगातार कितने समय तक हंसोगे मुझे बता देना, क्योंकि हास्य अच्छा है ना, है? ये अंतर्मूर्ति में परिवर्तन आएगा। दिन रात कोई हंसता नहीं, ना दिन रात रोता है। भिन्न भिन्न प्रसंग में इस प्रकार की परिणति बनती है। ये कर्म का ही एकमात्र फल माना जाता है, और इससे ऊपर जो उठता है वह तटस्थ रहता है। तटस्थ का अर्थ क्या, दूसरे के तट तक वह नहीं जाता, यह तटस्थ माना जाता है। हाँ, नो इंटरफेयर, दूसरे के क्षेत्र में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और हम अपने विषय में फेयर करते चले जाएंगे। फेयर अर्थात पक्का करना, ये रफ है उसको फेयर किया जाता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं। दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं। हम हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपने क्षेत्र में हम मस्त है, कम और ज़्यादा से हमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब दूसरे की ओर दृष्टि गई बस शुरू हो गया। ये तुलना हमेशा संसार दशा में तुलना के कारण ही सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से किसी को अधिक मिल गया तो वह हर्ष का अनुभव करता है, तुलनात्मक दृष्टि से किसी को कम मिल गया और शोक का अनुभव करता है। किंतु भगवान न शोक का अनुभव करते हैं न हर्ष का अनुभव करते हैं। ये मोह की परिणति है। इस प्रकार रागादि विकल्प रूप भाव कर्म रहितम निश्चयेन औष्ण्य रहित जलवत इति। अब देखो क्या कहा, निश्चय नहीं के अपेक्षा से उष्णता से रहित जल के समान है। यानी उष्ण जल है, उस समय भी निश्चय नहीं की विवक्षा करेंगे तो वह उष्णता से रहित वह जल है, क्योंकि वह उष्णता जल का स्वरूप स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार संसार दशा में जो आत्मा का परिणमन हो रहा है विभिन्न पर्यायों के साथ, वह आत्मा का स्वरूप नहीं, किंतु आत्मा का स्वरूप तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा के रूप में है। तम पुरुषम एव अभेदनयेन शुद्ध नये विषयत्वात् शुद्ध आत्म साधकत्वात् शुद्ध अभिप्राय परिणतत्वाच्च शुद्धम विजानीहि इति भावार्थः। तमेव पुरुषम अर्थात संसार दशा में जो जीव है उसी को अभेद नहीं की विवक्षा से शुद्ध नहीं का विषय होने के कारण, शुद्ध आत्मा का साधक होने के कारण और शुद्ध अभिप्राय के साथ परिणमन करने के कारण उसको शुद्ध जानो, ऐसा इसका भावार्थ है। ये सारे जितने भी अवस्थाएं हैं उसको लेकर के संघर्ष चल रहा है। और शुद्ध तत्व की ओर दृष्टि गई तो कोई ना शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना कोई मनुष्य है, ना नारकी है, त्रिंश है, देवक है। क्या शुद्ध तत्व है, लेकिन अभी उस रूप में परिणमन नहीं कर रहा है। इसलिए उस रूप परिणमन करने के लिए श्रद्धान रखने की आवश्यकता है। और श्रद्धान का अर्थ परिणमन नहीं, श्रद्धान को भी तुम परिणमन मानो
तो ऐसी स्थिति में शुद्ध अवस्था का परिणमन भी करे उस रूप में और हर्ष विषाद का भी अनुभव करे, ऐसा दोनों थोड़ी संभव है। तो इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम, एक गाथा के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी ने 1 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं। आचार्य श्री, कल का विषय था थोड़ा सा ये कि लिखा है तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिष्य की अपेक्षा से 9 पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं। क्या? तीर्थ प्रवृत्ति, ठीक है। फिर अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में वे अभूतार्थ असत्यार्थ ठहरते हैं। ठीक है। अर्थात वे शुद्ध आत्मा के स्वरूप नहीं होते हैं। मेरा प्रश्न आचार्य श्री ये है कि जो शुद्धात्मा है क्या वो जीव पदार्थ नहीं होगा क्या? है, किंतु वस्तुतः उस रूप में वर्तमान में परिणमन नहीं कर रहा है। जिस रूप में परिणमन कर रहा है वह भूतार्थ नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। वो अभूतार्थ इसलिए कहना चाह रहे हैं, अभूतार्थ का अर्थ ईशत भूतार्थ ऐसा भी कह करके आए हैं। पूर्व में 4 नयों का वर्णन किया। निश्चय ने भी भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, यानी परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से वह भूतार्थ है और वह अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से वह अभूतार्थ है। उसी प्रकार व्यवहार ने भी वह भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, क्योंकि भूतार्थ के लिए कारण होने से उसको भूतार्थ की संज्ञा दी जा रही, किंतु स्वभाव रूप नहीं, वह आत्मा का स्वरूप नहीं होने के कारण उसको अभूतार्थ की संज्ञा दी जा रही है। जैसे समझने के लिए 1 मिनट में इस विषय को रखूं आपके सामने। शुद्धोपयोग निर्विकल्प है, ठीक है। तो शुद्धोपयोग का कारण क्या है? शुभोपयोग। तो शुभोपयोग एकांत से शुद्ध है क्या? नहीं। एकांत से अशुद्ध है क्या? नहीं, क्योंकि वह शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग के लिए कारण है, इसलिए वह तात्कालिक उसको भी उपादेय के रूप में स्वीकारा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रसंग में अर्थ लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो कारण है वही तो कार्य में ढलेगा। जो नवनीत है वही तो घृत के रूप में परिणत होगा। घृत भिन्न है, नवनीत भिन्न है, बिल्कुल ठीक है। दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न होने के उपरांत भी वही नवनीत है जो घृत की वह पूर्व अवस्था है, और वही नवनीत घृत के रूप में ढलेगा। इसलिए कारण समय सार ही कार्य समय सार में ढलेगा, इसलिए उसको भी भूतार्थ मानने में कोई भी बाधा नहीं है, इसका आशय है। मेरे ख्याल से यह विषय आपको अवगत या स्पष्ट हो गया होगा। यदि कुछ और विषय हो तो अन्य समय में इसको देखा जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मृति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।